हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा आदम आदम की वाटिका में कितने वर्ष रहे? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आज रहस्य पर से हम पर्दा उठाते हैं। आज का विषय बाबा आदम का जीवन। इसमें दो सवाल ढूंढेंगे। बाबा आदम कितने वर्ष तक अकेले थे? आदम के कितने वर्षों बाद माता हव्वा बनाई गई? और आज के अध्ययन का भाग है उत्पत्ति 4 अध्याय 25 पद से 5 अध्याय के 5 पद तक। आइए 25 पद से हम लोग शुरू करते हैं। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने उससे एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सैत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। और सैत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। 5 अध्याय के पहले पद से आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सैत रखा। और सैत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके पश्चात और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई तत्पश्चात वो मर गया। मेरे प्रियो, अब इस भाग में हम लोग पाते हैं कि तुम्हारे की आदम अपनी पत्नी के 130 वर्ष की उम्र में आदम अपनी पत्नी के पास गया और जो है तब वो सैत को जन्म दी। सैत पहला बच्चा नहीं था, तीसरे नंबर का बच्चा था। तो 130 साल क्या हुआ? बाबा आदम और हव्वा 100 वर्ष लगभग आदम की वाटिका में रहे। आदम की वाटिका में रहे और आदम की वाटिका में जब वो रहे तो आदम को पहले बनाया गया और हव्वा को बाद में बनाया गया। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो आदम के वाटिका में रखते समय उसको एक आज्ञा दी और उसको बोला भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, इसको छोड़कर तुम सब खाना। लेकिन ये बात हव्वा को मालूम नहीं थी क्योंकि हव्वा के सामने नहीं थी। हव्वा उस समय नहीं बनाई गई थी। और अगर शुरू में बनाई गई होती तो 130 साल का जिक्र नहीं आता, वो पहले ही तुम्हारे की वाटिका से निकल गए होते। तो ये लोग 100 साल लगभग वाटिका में रहे। लेकिन अब सवाल है हव्वा को कब बनाया गया? तो हव्वा को लगभग आदम 80 से 90 साल का जब रहा होगा तब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया आदम की पसली निकाल करके। और जैसे ही वो बनाया तो 3 अध्याय का सफ़र शुरू हो जाता है कि शैतान उसके पास आता है। हव्वा के पास सांप बोलता है कि क्या ये सच है कि इस वाटिका के फल तुमने कोई भी फल नहीं खा सकते? हव्वा बोलती है हम खा सकते हैं। और एक फल है जो वाटिका के बीच में है जो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है। तो वो जो है जब वो आज्ञा तोड़ देते हो, जब पाप हो जाता है तो इसके बाद परमेश्वर उनको वाटिका से निकाल देता है। और वाटिका से निकालने के बाद वो लोग जो है 4 अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ पर तुरंत जो है पाते हैं कि आदम अपनी पत्नी के पास गया और वो तुम्हारे की एक पुत्र को जन्मी कैन को। और वो फिर गया तो तुम्हारे की हाबिल को जन्म दी। और कैन और हाबिल के जीवन के बारे में पाते हैं कि कैन जो है किसान बना बड़े होकर और हाबिल भेड़ बकरी को चर रहा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इस हिसाब से अगर हम देखें जब 130 साल की उम्र में सैत का जन्म होता है तो उससे पहले कैन और हाबिल का जन्म कब हुआ होगा? 100 साल की उम्र में। और 20 से 25 साल की उम्र में शादी किया और तुरंत उसके बाद में कैन ने जो है जब कैन और हाबिल भेंट चढ़ाने आते तो वो जो है तुम्हारे की परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण किया और कैन की नहीं किया। इसी बात से कैन गुस्सा क्रोधित हो जाता है और हाबिल को हत्या कर देता है और परमेश्वर उसको श्राप दे देता है और वो निकल जाता है। तो मेरे प्रियो, आदम के लगभग 90 वर्ष वो अकेला रहा और 90 वर्ष के बाद में तुम्हारे की हव्वा बनाई गई और 10 साल हव्वा उसके साथ रही होगी। तत्पश्चात वो पाप में गिर गई और परमेश्वर ने दोनों को वाटिका से निकाल दिया। और इस प्रकार से बाबा आदम का जीवन बहुत अच्छा था। लिखा है कि सैत आदम के स्वरूप में उत्पन्न हुआ और उसी समय से लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए। और हाबिल भी आदम के स्वरूप में था और वो परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन सैत कैन के बारे में लिखा है कि कैन अपने पिता उस दुष्ट से था, जी हाँ, जिसने अपने भाई को घात किया। तो वो आदम के स्वरूप में नहीं था। आदम का जीवन बहुत अच्छा था। आदम अकेला रहा तो पाप में नहीं गिरा। और बाद में भी जो उसके स्वरूप में जो लोग बच्चे उत्पन्न हुए परमेश्वर के भक्त निकले और वो आराधना करते रहे। और बाबा आदम का जीवन परमेश्वर के जब साथ था तो बहुत अच्छा था। बाबा आदम पूरी मानव जाति के आदि पिता हैं। और मेरे प्रियो,
और आदम बाबा आदम जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहते थे, लेकिन वो एक स्त्री के लिए जो है एक आज्ञा तोड़े और वो आज्ञा तोड़ने के बाद वो पाप में गिर गए और परमेश्वर के सम्मुख वंचित हो गए। अब सवाल है कि हम लोग कितने जो जो मसीह लोग हैं वो कितनी आज्ञा तोड़ते हैं और कितनी बार हम लोग पाप करते हैं, तो क्या हम जान रहे हैं कि क्या हमारे साथ क्या हो रहा होगा मेरे प्रियो। इसलिए कोई भी आज्ञा परमेश्वर की छोटी से छोटी बातों में हम विश्वास योग्य रहें और जो परमेश्वर आज्ञा देता है उसको हम मानते रहे मेरे प्रियो। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये हम सीखते हैं कि परमेश्वर की छोटी आज्ञा सही, बड़ी आज्ञा सही मेरे प्रियो। हम जो है जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जब आज्ञा नहीं मानते तो हम उसके खिलाफ चले जाते हैं। और मेरे प्रियो, यही आज्ञा ना मानना ही पाप है।